नमस्कार, मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 2 राज्यों में अभी-अभी विधानसभा चुनाव खत्म होने को है, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा। लेकिन इसके बाद 2 और राज्यों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। कुछ ही दिनों में चुनाव का ऐलान हो सकता है, महाराष्ट्र और झारखंड। लेकिन जो खबर आ रही है कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के आसपास या उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं अभी, उनकी जगह पर किसी और व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन जिस नाम की चर्चा है उससे सियासी माहौल गर्मा गया है। जो खबर आ रही है छनकर, उसमें यह बताया जा रहा है कि भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी हो सकते हैं और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग खेमों में अलग अलग तरह की बातें शुरू हो गई है। लेकिन क्या संजय जोशी के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने की कितनी संभावना है और इसका क्या असर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार आलोक पाठक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस खबर पर सर आप विस्तृत चर्चा करिए और बताइए कि खबर के क्या मायने हैं। देखिए, अगर संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है, खबर ये आ रही है कि आरएसएस ने संजय जोशी को भाजपा का नया अध्यक्ष बनाने की मन बना लिया। अगर ये खबर सही है तो ये मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी के दिन अब खत्म हो रहे हैं, यानी अगले साल 17 सितंबर के बाद आपको कोई नया व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दिखाई दे सकता है। अच्छा, या तो वो नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। संजय जोशी भाजपा में मोदी खेमे के आदमी माने जाते हैं और मोदी की वजह से ही वो संगठन मंत्री के पद से हटाए गए और पिछले कई सालों से वो भाजपा में बिना पद के काम कर रहे हैं। लेकिन और ऐसे आदमी को जो फिलहाल भाजपा में किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं है, जो मोदी जी की वजह से जिसको जो पार्टी में संगठन मंत्री के पद से हटाया गया हो, जो मोदी का घोर विरोधी खेमे का सबसे बड़ा प्रतिनिधि माना जाता होगा, उसको अगर आरएसएस भाजपा का अगला अध्यक्ष बना देती है तो इसका मतलब संघ ने नरेंद्र मोदी से दूरी बनाने का निर्णय ले लिया। अभी खबर कितनी सही है कितनी गलत नहीं जानता। संजय जोशी नितिन गडकरी के भी काफी करीबी है और संजय जोशी की संगठन पे पकड़ कितनी है उसको मैंने कल पूरे लखनऊ में कई भाजपा नेताओं से बात की तो सबने कहा कि संजय जोशी भी नरेंद्र मोदी की तरह 1-to-1 कांटेक्ट में विश्वास रखते हैं और कार्यकर्ताओं के हित के लिए 24 घंटे समर्पित रहते हैं। एक नेता ने तो एक बड़ी बात हमको बताई कि योगी जी मुख्यमंत्री बन चुके थे, एक सज्जन बड़े परेशान था, उनका काम रुका हुआ था, वो चले गए संजय जोशी जी के पास। तो संजय जोशी के पास जब वो गए तो उनके विभाग में उनका काम है, विभाग के मंत्री को संजय जोशी जी फोन कर देंगे। लेकिन संजय जोशी ने कहा सीधे योगी आदित्यनाथ को फोन मिलवाया और योगी आदित्यनाथ को उन्होंने फोन किया और जो काम पिछले कई सालों से लटका हुआ था वो 1 घंटे में। अब एक बात और बता दूं, हमारे एक मित्र हैं भाजपा में बड़ी पकड़ रखते हैं, बड़े पत्रकार, तो उन्होंने संजय जोशी से कल फोन पे बात भी की थी। तो संजय जोशी ने उनसे फोन पर कहा था कि नहीं ये सब अफवाहें हैं। लेकिन साहब बिना आग के धुआं नहीं होता राज कपूर जी। आप चीजों को जोड़िए, अचानक से नितिन
करीब 10 दिन पहले एक मंच पे बोल देते हैं कि विपक्ष ने कहा था कि अगर आप प्रधानमंत्री बनोगे तो हम आपको समर्थन दे देंगे, लेकिन मैं पद का अभिलाषी नहीं हूं। मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के मुझे अटूट विश्वास है। इस बात को मंच से नितिन गडकरी क्यों कहते हैं? उसके 10 दिन बाद ही संजय जोशी का नाम आ जाता है। उसके बाद मीडिया के सोशल मीडिया पे खबरें चलती हैं कि भागे भागे अमित शाह नागपुर गए, और कई सोशल मीडिया चैनलों पे ये दावा किया जा रहा है कि अमित शाह से मिलने से मोहन भागवत ने मना कर दिया। और ये सारे जो सोशल मीडिया के यूट्यूब चैनल हैं, उनमें से कई गडकरी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। और जो मैंने तमाम भाजपा नेताओं से बात की, सबने कहा नहीं भाई साहब, संजय जोशी आ जाएंगे। तो कार्यकर्ताओं का दर्द समझते हैं। और यूपी में जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के बीच मतभेद की खबरें आती हैं, वो खबरें खत्म हो जाएंगी। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि 75 साल की उम्र अगले साल कंप्लीट हो जाएगी नरेंद्र मोदी की। तो हो सकता है, इसका मतलब कि पहले फेज में पार्टी को दे दो संजय जोशी के हाथ में, और दूसरे फेज में मोदी जी के उत्तराधिकारी के रूप में नितिन गडकरी या योगी आदित्यनाथ को बैठा दिया जाए। अब यहाँ योगी आदित्यनाथ का केस कमजोर है, क्योंकि योगी फुल बहुमत की सरकार तो है नहीं भाजपा की। तो योगी आदित्यनाथ के नाम पे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तैयार होंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि भाजपा नितिन गडकरी का होने की ज्यादा संभावना है, या राजनाथ सिंह में सरप्राइज हो सकते हैं। सब जानते हैं कि राजनाथ सिंह की भी प्रधानमंत्री बनने की बड़ी तीव्र इच्छा है। और वैसे देखा जाए तो कायदे से नरेंद्र मोदी ने खुद ही कहा था, 75 साल वाली पॉलिसी मोदी सरकार के समय ही आई थी। तो नैतिकता का तकाजा ये भी है कि नरेंद्र मोदी को खुद ही 75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री पद से सन्यास लेना छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही वो छोड़ेंगे, उनका दर्जा भगवान की तरह हो जाएगा, क्योंकि कुर्सी में रहते हैं, कुर्सी में छोड़ता है, उसको इस देश की जनता सर पे बिठा लेती हो। याद कीजिए, जब सोनिया गांधी ने 2004 में प्रधानमंत्री का पद नहीं स्वीकार किया और अपना मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया, नतीजा ये रहा कि 2004 के बाद 2009 में भी कांग्रेस चुनाव जीत गई, और कांग्रेस की सीटों 70 सीटों का मतलब बढ़ोतरी हो गई, सीधे 141 से 210 के आसपास आ गई। तो नरेंद्र मोदी 2001 से लगातार 12 साल तक 13 साल तक मुख्यमंत्री हुए, और अगले साल 11 साल तक प्रधानमंत्री हो जाएंगे। 24 साल के राजनीतिक करियर के बाद अगर नरेंद्र मोदी, लेकिन मैंने फिर कई लोगों से बात की, भाजपा के भी कई लोगों से बात की, सबने कहा कि देखिए भाई साहब, ये आरएसएस की दबाव बनाने की राजनीति का हिस्सा, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, और नरेंद्र मोदी अगर एनडीए की सरकार चलेगी तो 2029 तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। इसलिए इतनी आसानी से आरएसएस संजय जोशी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना सकती। संघ में जो नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी काम करते हैं, बोले इनके बारे में खबर मिली है कि वो कल रात को उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया से मुलाकात की है। वसुंधरा राजे सिंधिया महिला है, लेकिन समस्या ये है कि आज जो एक ओबीसी और दलित को लेकर राजनीति हो रही है, और कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाकर एक दलित को अध्यक्ष बना के कांग्रेस हो गया। तो कांग्रेस ने पहले तो कई दलित अध्यक्ष बने हैं, लेकिन भाजपा में बंगाली उत्थान के बाद से कोई दलित अध्यक्ष हुआ नहीं। तो इन परिस्थितियों में बड़ी बात यह है आशुतोष जी
कि लोग चर्चा करते थे कि विपक्ष बटा हुआ है, लेकिन 2004 में जनता ने कहा भाजपा के 240 के समझा कि अब हर जगह चर्चा हो रही कि भाजपा कई खेलने में बटी हुई और आरएसएस असहज तो है नरेंद्र मोदी की। आरएसएस हमेशा चाहता है कि व्यक्ति की चर्चा ना हो, संगठन महत्वपूर्ण हो, लेकिन नरेंद्र मोदी बहुत बड़े हो गए थे, संगठन कैसा मोहन भागवत ने तो कोई व्यक्ति खुद को भगवान कैसे बोल सकता है, खुद को सर्वशक्तिशाली कैसे घोषित कर सकता है। अभी हाल ही में मोहन भागवत ने बोला है और मोहन भागवत के ट्वीट पे नितिन गडकरी ने भी बोला, एक और प्रवचन दिया है कि नेताओं को अपने आलोचकों का सम्मान करना चाहिए, आलोचना करने वालों को अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए। तो अब ये इतना दिलचस्प होगा कि भाजपा में मोदी खेमा, मोदी और शाह एक तरफ और आरएसएस नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ एक तरफ। अब हरियाणा चुनाव में अगर भाजपा बुरी तरह से हार जाती है, लेकिन जो भाजपा के इसके बाद क्या होता है, लेकिन भाजपा के कई जानकार नेताओं ने बताया कि पार्टी के बड़े नेताओं का ये भी मानना है कि नरेंद्र मोदी के हटते ही पार्टी बहुत कमजोर होगी। अब ऐसी परिस्थिति में अगर राजनाथ सिंह की फिल्म बदल देते हैं, राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी के साथ और राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान, ये सब लोग अगर चले जाते हैं नितिन के खेमे में, तब तो नरेंद्र मोदी अकेले पड़ जाएंगे। और सब जानते हैं कि नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के नाम पे या शिवराज सिंह चौहान के नाम पे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के प्रधानमंत्री के पद के लिए नीतीश कुमार और गडकरी की समर्थन मिलेंगे। तो इसमें खेल अगर मोदी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाह रहे हैं, उनको तो उनकी तो चाल कामयाब होते हुए दिख रही है। हाल फिलहाल में जो बातचीत का निष्कर्ष समझ में आया है कि जब तक भाजपा अपने रूप से बहुमत नहीं लाएगी, तब तक मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। और अभी अगर संघ और किसी और दबाव से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ता है, तो उसमें नितिन गडकरी, शिवराज चौहान या राजनाथ सिंह की लाठी लग सकती है। फिलहाल यही बड़ी खबर है। भाजपा और संघ के बीच के मनभेद नितिन गडकरी के प्यारे यूट्यूबर इसको हवा दे रहे हैं। तो नितिन गडकरी की पीआर टीम फिलहाल बहुत अच्छा काम कर रही है और मोदी जी की पीआर टीम फिलहाल लगातार पिछड़ती दिखाई दे रही है। पहले तो उसको राहुल गांधी, अखिलेश यादव की पीआर टीम ने से हार खाली करी और अब भाजपा के अंदर भी गडकरी की पीआर टीम मोदी जी को मतलब इतने कमजोर परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी को नहीं दिया जो फिलहाल हाल फिलहाल में दिख रही है। अगर ये खबर नहीं है कि अमित शाह गए थे और मोहन भागवत ने मिलने से मना कर दिया, ये अमित अगर सही है तो ये अमित शाह का नहीं, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह मतलब नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि माने जाते हैं, इसलिए मतलब मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी से मिलना। तो बड़ी खबर यही है, क्या होगा क्या नहीं होगा इस पे हमारी निगाह है। जैसे कोई अपडेट आएगा मैं दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। नहीं तो इसमें एक सवाल जो अभी ये उठ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बगैर, अमित शाह तो छोड़िए, नरेंद्र मोदी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता था, उस भारतीय जनता पार्टी में अगर संजय जोशी ऐसे व्यक्ति का नाम अध्यक्ष पद के लिए सामने आ रहा है, कथित तौर पे ऐसे ही जो मीडिया में चर्चाएं हैं, एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात, एक क्रोनोलॉजी में थोड़ा सा देख पा रहा हूं इसमें कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में थोड़ी कमजोर हुई, सरकार तो बन गई लेकिन कमजोर हुई। दूसरी बात, ये जो नितिन गडकरी हैं संघ के करीबी हैं, संघ के दुलरुआ हैं, ये बात जग जाहिर है। उनका जो बयान आया कि मुझे भी ऑफर आया था प्रधानमंत्री पद के लिए लेकिन मैंने वो ऑफर ठुकराया, फिर संजय जोशी का नाम आया। तो जो क्रोनोलॉजी चल रही है,
और जेपी नड्डा का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है, वो मंत्री बनाए जा चुके हैं। तो क्या ये सवाल जो यहाँ मैं स्पष्ट ये करना चाह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2024 के चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसी समय से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर आके बैठ जाए? ये मैं समझना चाह रहा हूं। ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी की एक बड़ी जंग थी। जेपी नड्डा ने चुनाव के दौरान कहा था कि अब भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं। तो सार्वजनिक मंच पे ये संदेश जेपी नड्डा ने दिया था। अब आरएसएस अपनी ताकत का एहसास करा रहा है, जीतेगा कौन, यही सवाल है। 10 सालों से तो नरेंद्र मोदी का आरएसएस कुछ नहीं करता है। सब जानते हैं, मोहन भागवत जी को पूरा सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन आरएसएस को जो चाहती जिस तरह से सरकार चलाना, उस तरह से सरकार नहीं चलेगी। इस सरकार सिर्फ और सिर्फ मोदी के फैसलों से चलेगी और इसलिए अब देखते हैं क्या होता है। आज के चर्चा में इतना ही, लेकिन इस चर्चा से ये स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति का नाम भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए चल रहा है, अगर वो खबरें सच होती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक नए युग में प्रवेश करेगी। जो पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है उसका हो सकता है पटाक्षेप हो जाए, लेकिन ये खबरें जब स्पष्ट होगी और इस बात पर मुहर होगी तभी इस बात की तस्दीक होगी। आज के लिए इतना ही, कल किसी और चर्चा के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आलोक पाठक सर को मिलाएंगे। आज हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।